हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट का लेक्चर नंबर 2। आज बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आर्टिकल का नाम है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये होता है 1/n। जैसे पहले आर्टिकल में बार आया था मीन, और यहाँ पर क्या आएगा, बस यहाँ पर आ जाता डायरेक्ट मीडियन का नाम होगा। मोड xi माइनस m फॉर मीडियन, ये इसका रिजल्ट है। मीडियन निकालना जानते हो। मीन डेविएशन अबाउट, जब मीन की बात हुई थी तो वहाँ पर आया था x बार, और यहाँ पर क्या था m है मीडियन। मीडियन निकालना बताया था। ऑड नंबर के लिए मिडिल पॉइंट और इवन के लिए बीच के 2 पॉइंट का हाफ कर देते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसको भी MD के नाम से ही जानेंगे, MD मीन डेविएशन। अब इसके ऊपर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ नंबर्स 8, 2a, 3a, 50a इज 50। ये टोटल इवन नंबर 50 हैं। तो बताइए मीन क्या होगा इसका। मीडियन होगा 50/2 यानी कि 25th, और ये होगा 26a/2, तो आ जाता है 25.5a। ये आ जाती है इसकी मीडियन। देखो ये सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हैं। अब इसका मिड पॉइंट 25 और एक उससे नेक्स्ट 26, दोनों का हाफ 25.5a ये आ जाता है। अब मुझे चाहिए मोड 1/n, कितने नंबर है ये 50। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला 1/50 सिग्मा xi यहां पर जो वैल्यू देगा xi माइनस m, और यहां पर i की वैल्यू कहां से कहां तक मूव करेगा 1 to 50। 50 वैल्यू को ऐड करना है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये हमें मालूम है 1/50। शुरू कर देते हैं xi माइनस m। xi पहला a 2a, और सबका मोड लगाते चलिए। तो एक काम करते हैं, मोड a तो कॉमन ले लेते हैं इससे, मोड a को कॉमन निकाल लेते हैं इससे, क्योंकि मोड a तो सभी के अंदर आएगा। अब जब माइनस करते हैं तो आता है 24.5, फिर आता है 23.5, एक एक कम होता जा रहा है 22.5, चलता रहेगा ऐसे ही। फिर आएगा 1.5, फिर आएगा 0.5, फिर आएगा 0.5, फिर 1.5, 2.5, 3.5, कहाँ तक जाएगा। जब इसे 50 से माइनस करेंगे तो उसी तक 24.5 तक ही मूव करेगा। और जब सबका डबल हो जाता है तो मोड a/50 तो आता है 1 + 3 + 5 + 7, और ये मूव करता है कहाँ तक 49 तक मूव करता है। सीक्वेंस सीरीज में इसको याद करने का पैटर्न बताया था। मोड a/50 क्या बताया था, लास्ट में 1 ऐड करके उसके हाफ का होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये हमें गिवन है किसके इक्वल है मीन डेविएशन, ये 50 के इक्वल है। तो सोल्व होकर क्या जाता है, मोड a = 4। ये इसका करेक्ट आंसर है, मोड a = 4। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। अब आता है बैट्समैन स्कोर्स रन इन 10 इनिंग्स। 10 इनिंग्स इवन नंबर की बात करता है। देन द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर लिखे जी। असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा देखो जरा, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63, 70, ये आता है सब कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे चाहिए मीडियन, 2 मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 46, और उसके बाद है 48। दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए, आ गया 47 आ जाता है। अब कहता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है। तो मीन डेविएशन कितने नंबर की बात चल रही है, 10 नंबर्स की, 1/10 सिग्मा
मोड एक्स आई, ये तो ऑब्जर्वेशन, माइनस एम, आई मूव करेगा 1 to 10। जरा सभी की वैल्यू माइनस करके देखते हैं क्या क्या आता है, सबका मोड लगा दीजिए, सभी की वैल्यू देखते हैं क्या क्या आती है। 13, मन मन में सोल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं, +3 9, 5 +3 +1 +1 +7 +8 +16 और ये आता है +23। सबको ऐड कर लीजिए और 10 से डिवाइड, सबको ऐड करके आता है 86/10, तो आंसर आता है 8.6। ये आता है इसका फाइनल आंसर। अब शुरू करते हैं हम, इसके अंदर आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। किस तरीके से फाइंड करते हैं इस बात को केवल एक फॉर्मूला याद करना है, इफ x1 x2 x3 up to xn are n observations, then स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है छोटा सिग्मा, और जो सम में यूज करते हैं होता है बड़ा सिग्मा, जो यूज करूंगा मैं। इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, आई मूव करता है 1 to n अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन n का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद कर लीजिए बस, अगर कोई भी कंडीशन आ जाए, ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एक अकेला रिजल्ट। जब से जेईई मेन स्टार्ट हुआ है केवल एक रिजल्ट के ही फॉर्मूले, क्योंकि अनग्रुप डाटा की स्टडी की जाती है, कंपटीशन कोर्स में अनग्रुप डाटा होता है। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो जो प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की होंगी वही प्रॉपर्टी होंगी हमारे पास, सारी प्रॉपर्टी। ये लीजिए, ये आता है सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पर मोड नहीं आएगा, एक्स आई स्क्वायर आई 1 to n अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स आई, यानी कि मीन है ये, बाई n होल स्क्वायर। ये था स्टैंडर्ड डेविएशन और ये है वेरिएंस। इसके ऊपर मैक्सिमम कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। अब एक इसके थ्रू एक पॉइंट की बात करते हैं, जो पॉइंट कंपटीशन में बहुत काम आएगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। बहुत काम आता है, इसको याद भी करेंगे, अभी पहले प्रूव करके दिखा देते फिर याद भी करेंगे। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की स्टडी करने जा रहे हैं, तो लेते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बाय n माइनस 1 + 2 + 3 अप टू n बाय n होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n + 1 2n + 1/6 n साथ में है इसके पहले, ये होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद आता है √n स्क्वायर माइनस 1/12। इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन कराएंगे। बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं कि केवल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की स्टडी करा लेता, कुछ भी नहीं करा तो डायरेक्ट कंडीशन आ जाती है इसके ऊपर, तो इसको याद करना है। अब मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं,
क्या है नोट, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, मैं इसको एपीजीपी की प्रॉपर्टी से अटैच करूंगा। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 x4 अप टू xn इज सिग्मा, देन अगर n ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4 xn और उन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तब क्या क्या बातें लिख रहे हैं उस कंडीशन को ध्यान से, पहला पॉइंट, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अब मैं सभी के अंदर एक कंडीशन ऐड करने जा रहा हूं, सपोज करो सभी के अंदर मैं k ऐड कर देता हूं, x2 प्लस k x3 प्लस k अप टू xn प्लस k इज सिग्मा। अगर सभी के अंदर एक सेम क्वांटिटी ऐड करें तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बताइए तब क्या वेरिएंस पर इफेक्ट होगा। अब आती है सेकंड कंडीशन, उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सभी से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अगर मैं सभी के अंदर कोई क्वांटिटी माइनस कर देता हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर ये बातें तुम्हें याद हैं। इस सिग्मा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी सेम क्वांटिटी को प्लस कीजिए या सेम क्वांटिटी माइनस कीजिए, आंसर पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कभी भी। तो इस कंडीशन का जवाब दे सकते हैं, एक बात लिख देते हैं एक लाइन इसके अंदर, द वेरिएंस एंड consequently standard deviation of a distribution is independent change of origin। क्या कहा इस कंपटीशन में, मेन जे मेन का पेपर में देखना, इस कंडीशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। किसी को ये कंडीशन अप्लाई करनी आती है तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं। तो मैंने बताया अगर ऑरिजिन को चेंज करें, यानी कि पहले x1 x2 सब में k ऐड कर दें, कम k माइनस करें, सिग्मा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वेरिएंस कंसिक्वेंटली स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ऑरिजिन। अब एक कंडीशन में इसके और लेता हूँ, थर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अब मैं सभी के अंदर लैम्डा का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, लैम्डा x2 लैम्डा x3 लैम्डा xn इज मोड लैम्डा सिग्मा। मगर एक बात है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। मैथ में अगर किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या लिखे हैं, इज नॉट इक्वल टू 0, वरना सभी क्वांटिटी 0 हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में उसके मोड का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर एक कंडीशन प्रूव करके दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा। पॉइंट नंबर 1 जो याद होना चाहिए, क्वेश्चन फटाफट होंगे पेपर में, वेरिएंस and standard deviation of the first and even, important बात, even natural numbers। अब even natural numbers की बात की जाती है, even natural numbers, स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स, दैट इज कैसे कैसे इवन नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके की बात कर रहा है, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब एक बात देखिए, अभी हमने बात की थी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
1 2 3 4 n नेचुरल नंबर क्या था जी, √n² माइनस 1/12 था। अब देखो प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूं मैं, सभी के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ये सारे इवन नंबर नहीं बन जाएंगे? तो बताइए, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन जाएगा? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बस इसके अंदर 2 के मोड से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया डायरेक्ट। तो ऐसे पेपर में फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना है बिना किसी टेंशन के। तो लीजिए आंसर आ गया √n² माइनस 1/3, ये इसका फाइनल जवाब। n इवन नेचुरल नंबर की स्टडी की जाती है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या आता है इसके अंदर, इसी कंडीशन के अंदर। अब ये तो निकाला मैंने इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इसके अंदर वेरिएंस कहता तो कुछ नहीं करना तुम्हें, σ², तो आ जाता आंसर n² माइनस 1/3। अब कंडीशन वेरिएंस एंड सेकेंड पॉइंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज हमारे पास a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एक सीरीज चल रही है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सीरीज है। इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना एक तरीके से AP सीरीज है। अगर सभी से a माइनस करें तो 0, d, 2d, 3d, n माइनस 1d, और सब में d से डिवाइड करें तो 0, 1, 2, 3, n माइनस 1। मगर ऑब्जर्वेशन इसके अंदर n ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे ऑब्जर्वेशन n? क्योंकि कंडीशन के अंदर सभी के अंदर सेम क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कॉमन डिफरेंस पर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस वाली बात का। तो कैसे होगा कंडीशन, देख लेते हैं ये बात अब। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में किस तरीके से निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अगर मैं करूं 0, 1, 2, 3, 4, अगर मैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं तो क्या निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब का? इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन। कंडीशन इसके अंदर ये टर्म कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर टर्म है इसके अंदर n। तो पहले हम इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जो पहले पढ़ाया गया था। फिर क्या करेंगे इसके अंदर, सभी के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सबके अंदर d का मल्टीप्लाई कर देते हैं, d, 2d, 3d, 4d अप टू n माइनस 1 इंटू डी, सबके अंदर d का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर इसका सिग्मा है तो इसका क्या हो जाएगा जी, सिग्मा मोड d हो जाएगा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद क्या करते हैं, सबके अंदर हम a ऐड कर देते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से ऐड करते जा रहे हैं, a प्लस 4d। तो बताइए अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बन जाएगा? a ऐड करने के बाद चेंज ऑफ ऑरिजिन से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब भी इसका सिग्मा मोड डी रहेगा। तो पहले हम कंडीशन में किसी भी तरीके से करके नेचुरल नंबर या किन्हीं नंबर में कन्वर्ट करें ताकि हम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से निकाल सकें। जैसे मैंने बताया 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1 का तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। कितना स्टैंडर्ड डेविएशन, मगर ध्यान रहे ये टर्म को मुझे n ही काउंट करनी होंगी। मैंने अपनी ये देखो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से n टर्म है इसके अंदर, तो 0 को छोड़ना अलाउ नहीं है, 0 को लेकर के चलना है चाहे कुछ भी हो जाए। हर कंडीशन में 0 का साथ होना जरूरी है। अब एक कंडीशन मैं इसके अंदर एक बात लिखने जा रहा हूं, एक नोट। क्या नोट है जी, इफ ऑल द वैल्यूज of observations are same, अगर सभी वैल्यू सेम एक जैसी हैं, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। अगर सारी वैल्यू सेम है, सभी वैल्यू सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 0। पहली कंडीशन एक करके एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बेसिक कंडीशन। फाइंड वेरिएंस ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, बस
5 का तुम्हें वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस क्या होगा? कुछ नहीं है वेरिएंस निकालने में 5 का। जब तुम्हारे पास n नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है तो वही कंडीशन है। क्या था फॉर्मूला? n स्क्वायर माइनस 1/12, ये था 5 स्क्वायर माइनस 1/12, ये आ गया आंसर 2। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका, जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन ये। फाइंड द वेरिएंस ऑफ 1 2 3 4 5 का वेरिएंस क्या होगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना चाहते हो, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, या 5 है, 1 से स्टार्ट है, n स्क्वायर माइनस 1/12, वेरिएंस में स्क्वायर हो जाता, रूट नहीं आता, 5 स्क्वायर माइनस 1/12 तो आ जाता है वेरिएंस 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सेकंड लेक्चर हो जाता है आज। एक लेक्चर काम और बचता है, तो थर्ड लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को बंद करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारे।